गाइस, हम आ चुके हैं अपने एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में वही एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ से हमको पढ़ाना था द वीडिक एसिड आर diluted with water to extent required and spared in the field with a spare। यानी कि जो खराब वनस्पतियाँ होती है, जो झाड़ी वाड़ी उग जाती हैं, उनको जल होता है, पानी की आवश्यकता बहुत ही कम उसमें मिलती है, जिसकी वजह से फील्ड में जो जितना भी पानी होता है उसमें से अधिकतर वही ले लेती हैं जो पानी होता है फील्ड का। फिर यहाँ पे एस ऑलरेडी मेंटेनेशन द वीट एसिड आर स्पेयर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्पेयरिंग एंड वीड एसिड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। ये जो होता है, ये जो वीट एसिड होता है, वो जैसे पहले बताया गया है कि वो जो खराब वृद्धि होती है, जैसे सामान तथा पोषण जो होता है बीज में, वह अच्छी तरह नहीं फैल पाता है इसकी वजह से, और इसीलिए हम इसका छिड़काव जो नाश करता है, जो एंटी एसिड रहता है उसका वीड्स का, उसको हम इसीलिए छिड़कते हैं, जिसकी वजह से छिड़काव से किसान जो होता है, जब छिड़कता है वो, तो उसकी तबीयत भी जो होती है, हेल्थ भी, उसमें भी अफेक्ट पड़ जाता है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं। फिर सो देयर शुड दिस केमिकल वेरी केयरफुली, इसीलिए वो सब बहुत ही ध्यान से ये जो केमिकल रहता है उसको उसमें छिड़काव करते हैं। दे शुड कवर द नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। वो लोग अपने जो नाक होती है और मुंह को एक कपड़े के पीस से, यानी कि एक कपड़े के टुकड़े से ढक लेते हैं अच्छी तरह, जब वह वो जो केमिकल रहता है उसको डालते हैं उसमें। फिर आता है 1.8 हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप is an important task. The cutting of crop after it is matured is called harvesting। ये जो फसल की कटाई का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि फसल जीने के बाद जो फसल आ जाती है, उसमें जो फल उग जाते हैं, उनको अच्छी तरह कटाई करना ही ये कटाई कहलाता है, उसको अच्छी तरह काटना। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground। ये जो कटाई होती है, इसको हम कटाई के दौरान जो पौधे होते हैं उसको खींच के उखाड़ लेते हैं, और नहीं तो उसको काट लेते हैं नीचे से ही, जड़ के पास से। It usually takes 3 to 4 months the clearly crops to mature। ये जो रहता है वो 3 से 4 महीने तक चलता है, जिससे समय लगता है इसको पकने में, जो हम लोग की फसल होती है उसको। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज़ आइथर डन मैनुअल बाय सिकल। ये जो हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि कटाई होती है, वो हम लोग की कंट्री में, यानी कि इंडिया में अधिकतर लोग जो हंसिया होती है, सिकल, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे देखिए 1.7 में यही वाला डायग्राम होगा। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और जो होती है, जो मशीन आजकल आती है, उसको हार्वेस्टर हम कहते हैं। इट इज़ हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रैफ। ये जो हार्वेस्टर रहता है, वो जो ग्रेन को अच्छी तरह से काट देता है, जो इसको सीड्स के जो नीड्स होते हैं, जो उसके अंदर जो फल होते हैं, उसको अच्छी तरह से सेपरेट करते हैं, जगह इकट्ठा कर देता है। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड थ्रेशरिंग। इस प्रोसेस को थ्रेशरिंग कहते हैं। दिस इज कैरी आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन आर कॉल्ड कॉम्बाइन। ये जो कैरी होता है उसको बाहर निकालते हैं, जब उस जो हार्वेस्टर के अंदर 10 टाइप का होता है, उसको कहते हैं कॉम्बाइन। विच इज़ द फैक्ट ऑफ कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये एक हार्वेस्टर का फैक्ट भी है, जिसकी कॉम्बाइन का।
Farmer with a small holding of land do the separation, grains एंड टैफ बाय विनोविन। जो फार्मर्स होते हैं वह एक छोटे से ज़मीन थी जगह होल्ड कर लेते जिसमें वह सेपरेशन करते हैं ग्रेन्स की, यानी कि वो जो अन्न रहता है उसकी सेपरेशन कहते हैं। इसी मेथड को विनोविन कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन क्लास 6, ये आप क्लास 6 में पढ़े ही होंगे। फिर आता है हार्वेस्टर फेस्टिवल, या पढ़ लीजिए। 1.9 स्टोरेज, अब सबसे मेन वो रहता है। स्टोरेज इज़ अ प्रोड्यूस्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होती है यानी कि जो इकट्ठा करते हैं उसको, ये सबसे ज़्यादा वो रहता है, अच्छा टास्क रहता है किसानों के लिए। इफ़ द क्रॉप्स ग्रेन आर द बी केप्ट फ्रॉम लॉन्गर टाइप, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये उसकी वजह से जो ग्रेन्स होती है उसको मॉइस्चर यानी कि नमी, कीड़े मकोड़े, चूहे हो जाए और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बाकी के उससे भर जाता है। और ये द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो फ्रेश क्रॉप रहती है उसमें जल्दी ही मॉइस्चर लग जाता है। द इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विथाउट ड्राइंग, जो जब हम लोग हार्वेस्टर है कटाई के बाद उसको तुरंत ही जो है भंडार में जमा देते हैं, वरना वहाँ पे भर देते हैं सब कुछ, जिससे उनका मॉइस्चर जो रहता है, जो उनके अंदर का वो रहता है, जिससे वो लोग सड़ नहीं पाते, वो अच्छी तरह से बना रहे। दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, इसमें जो स्पॉइल्ड यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके अटैक से ऑर्गेनिज्म के अटैक होता है उसमें ऑर्गेनिजम्स का। लॉस इन देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, इसकी वजह से जो उसके अंदर की कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। जब हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं तो उसको एक अच्छी तरह पहले सूरज की रोशनी जो होती है वो दिखा देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर का जो मॉइस्चर रहता है वो सब हट जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये सब अटैक ये इस बचा लेता है, जो अटैक करते हैं इंसेक्ट हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए और फंगी हो जाए। फार्मर stores grains in the jute bags, metallic beans, however large scales। जो फार्मर्स होते हैं वह जो ग्रेन्स होती है उसको जूट बैग में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वह चूहे से सुरक्षित रहता है। फिर लार्ज स्केल्स ऑफ storage are called large scale storage of grains is done by soils and germinants। ये जो लार्ज स्केल रहते हैं वो तभी पूरी हो पाती है जिससे वह अच्छी तरह ढक जाए, जब उससे सॉइल एकदम अच्छी तरह हट जाए, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर पाती है लाइक रैट हो जाए और इंसेक्ट से, जब उसमें सॉइल वगैरह कुछ भी नहीं लगी रहेगी। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स ग्रेन एट होम। जो हम लोग की सूखी नीम होती है, नीम का इस्तेमाल इसमें अच्छी तरह करते हैं जब हम घर में इसको रखते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन विथ गोडाउन्स, chemical treatment are required to protect them for pests and microorganisms। जब हम इसको बहुत बड़ी मात्रा में कहीं पे जोड़ कर यानी कि स्टोरेज करते हैं इसको, तब वहाँ पे हम लोग केमिकल प्रोटेक्शन जो होता है, केमिकल का छिड़काव करवा देते हैं, जिससे वह अच्छी तरह प्रोटेक्ट हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और रैट से। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन डैट, जब ये सब ख़त्म हो जाता है, इसकी संपूर्ण हो जाता है, फिर आगे क्या होता है कि पौधों की तरह जंतु यानी कि जो
लाइक प्लांट्स एनिमल प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि जो पौधों की जगह ड्रेन्स हो गए, उसके अलावा हम लोग वो जानवरों को भी पालते हैं। अब ये देखेंगे, मे पीपल लिविंग इन द कोस्टल्स एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ डाइट। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं बहुत सारे लोग, वह सब फिश जो होती है उसको प्लांट उसको खेती करते हैं या वहाँ पे डाइट के तौर पर। द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो वहाँ पे जो क्लासिक रहता है, जो खाना रहता है मछलियों का, वो अच्छी तरह प्लांट से ही मिलता है हमको। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप बाय सेलेक्टेशन ऑफ सीड्स, सोइंग एट्सेट्रा। जो हम लोग की क्रॉप प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस थी, उसमें हम लोग अच्छी तरह से सीड्स को छटाई करते हैं, अच्छे सीड्स लेते हैं, सोइंग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव to be provided with proper food, shelter, care. When this is done a large scale is called animal husbandry। यानी कि जो हम लोग पालते हैं जानवरों तो एकदम लार्ज स्केल में, बहुत मात्रा में, और उनको फार्म हाउस में रखते हैं बहुत सारे लोग, और उनको अच्छी तरह फूड दे, खाना दे, अच्छी तरह शेल्टर, यानी कि उनका अच्छी तरह ध्यान रखें उनका, और बहुत ही बड़ी मात्रा में। इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो हिंदी में कहेंगे पशुपालन, यानी कि उन जानवरों को पालना। फिनिश, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और हाँ, ये वाला वीडियो एनिमेटेड है तो पूरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा।